आगे नेक्स्ट। तो हम यही बता रहे थे कि आप लोग को इसलिए नहीं आगे बैंकिंग लॉस पढ़ाने का मतलब आप प्रैक्टिकल भी थोड़ा देख लिया जाए, ठीक। तो हम डिपॉजिट करने गए 5,000, तो ऐसे ऐसे बताया गया नॉमिनी करिए, इतना नहीं कर सकते, इतने साल के नहीं कर। हम पढ़े थे कि इतने इतने टर्म पे होता है, इतने टर्म पे 6 साल में डबल हो जाता है। पहले था 6 साल में डबल हो जाता है। मान लीजिए 5,000 दिए, 6 साल डाले, 10,000 हो गया, डबल हो गया। ऐसे इंटरेस्ट मिलते थे फिक्स डिपॉजिट में। शॉर्ट टर्म होते थे जो साल भर से कम होते थे। तो ये एक नया फिक्स डिपॉजिट का टाइम हमें फिक्स्ड करवाए लोग, हम भी अपना फिक्स्ड करके और लेके चले आए, क्योंकि हमें तो बस रूल्स देखने थे। और कुछ जो पैसे थे, क्योंकि उसमें बैंक में हम पैसे तो डाल रहे थे, हमारा पैसा पता नहीं चल रहा था। केवल एक चेक काटे थे। वहाँ देखिए जेडी ट्रेवल्स वाले में एग्रीमेंट वाला हम जब समझाएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट्स पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ वो इस स्टोरी के साथ बताएंगे। तो बैंकिंग लॉस करने से क्या क्या होता है, आपको बैंक में अच्छे जॉब्स मिलेंगे। फिर बैंक एग्जीक्यूटिव के रूल्स के रूप में भी आपको अच्छा वो हो सकता है। और एक तरह से कहा जाए कि एमबीए की ज़रूरत नहीं होती है जो एलएलबी किए हों और एलएलएम किए हों। एलएलबी किए हों तो उनको बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉज एक्सेट्रा पढ़े ही होते हैं, अकाउंट्स नहीं पढ़े होते हैं। तो इसके लिए आप हमारे ख्याल से अदर जॉब्स भी बैंक के कर सकते हैं। तो हम इसको पूरी तरह से अभी तो केवाईसी वगैरह, भैया आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट हैं या कहीं सेलेक्ट हो जाए ना, तो कृपया करके जैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, उस तरह आप किसी को भी किसी भी शर्त पे मत बनाइएगा, क्योंकि ये उसका राइट्स है। अगर अननोन भी है बैंकिंग से, तो वो अपने अधिकारों को जाने, और इसके लिए गवर्नमेंट को एक सही काउंटर पे सही व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिसको ऑल नॉलेज हो, सब तरह से बातें उसको पहले समझा सके। व्यक्ति जानता है बैंकिंग की नहीं जानता है, कैसे क्या फॉर्म भरना है क्या नहीं भरना है, वो पहले से ही दे दे कि जो बच्चा जा रहा है चाहे जो व्यक्ति जा रहा है उसका फजीहत ना हो, किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कोई बायस भी वहाँ पे न बैठा हो, ठीक। तो ये काम करिएगा। मेरा अगर हमारे पढ़ाने से बच्चे कभी आगे सेलेक्ट होते हैं, क्यों, हम तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टूडेंट थे, हम स्टूडेंट तरह ही पढ़ाएंगे। टीचर्स के और वो प्रोफेशनल और वो बिजनेसमैन हम दूसरे एंगल से हैं, क्योंकि हम पैदाइशी इंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेसमैन हैं। लेकिन एजुकेशन की जहाँ बात आती है वहाँ पे मेरा बिजनेस कैरेक्टर नहीं रहता है। तो ऑनेस्टली आप लोगों को पढ़ाना है। और हम जब बैंक गए तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि हम आप लोग को क्या बताएं कि हम हर बार आके बैंकिंग बेयर एक्ट से लेके बैठ जाते हैं। फिर बैंकिंग लॉज, बैंकिंग्स के बुक्स, आर.एन. चौधरी की शायद ये बुक्स हम लिए थे बहुत पहले। हाँ, आर.एन. चौधरी की बहुत पहले बुक्स का नाम बता दे रहे हैं। अच्छी भी बुक्स आएंगी, हम भी आप लोग को समझाएंगे। तो हम इस समय लेके बैठे हुए थे अकाउंट्स। तो डिपॉजिट पढ़ रहे थे, टाइम डिपॉजिट्स और करेंट डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह सब, अपना डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स पढ़ रहे थे। तो हम सोचे ज़रा आप लोगों को भी बताएं अनुभव, और ये भी बताएं कि बैंकिंग जो है उसके लिए आप लोग को हमारे पास अब केसेस आएंगे ना तो हम हैंडल कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे ना कि हम बैंकिंग में उलझते उलझते पढ़ते पढ़ते ना हमें थोड़ा ठीक ठाक अनुभव हो गया है। और इस फील्ड के भी हम सिविल के देखने वाले थे, सिविल के केसेस। फिर क्राइम एक से फैक्टर आया कि हम क्रिमिनल में स्टार्टिंग में हम गए थे कि ये अलग स्टोरी है। तो इस सेक्टर का भी कुछ कुछ करते करते हमें अनुभव हो गया। तो अनुभव क्या हुआ,